ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी जानते हैं मेरा नाम स्नेह है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और आज हम सभी बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग के लिए यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। आप सभी को पता है बेसिक जो चीजें हैं हमारे सिस्टम के बारे में। कोई भी चीज हम ज्वाइन करते हैं, कुछ भी एग्जाम देना हो या कुछ भी किसी भी जगह पे काम करते हैं, तो वहां पर हमें बेसिक चीजें उस जगह की पता होना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, जिनको बेसिक चीजें नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये मीटिंग रखी है, ताकि उनको जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, टीम ग्रो करने के लिए, वो चीजें आज यहाँ पर जो है मैं स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो सभी प्लीज लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि पर्सनली टीम के लिए टाइम निकाल के मीटिंग्स वगैरह रखी है। तो आज संडे है, सभी लोगों की छुट्टी है, चाहे जॉब पर्सन हो चाहे स्टूडेंट हो। तो प्लीज अच्छे से प्रॉपरली बैठ के ध्यान से अटेंड कीजिएगा। एंड जिन जिन लोगों ने नोट्स बना रखे हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बना रखे हैं प्लीज प्रॉपरली अपने नोट्स बना लीजिएगा। आफ्टर मीटिंग किसी के भी नोट्स मैं पर्सनली मंगवा सकती हूँ। सो सभी के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा काफी लोग ऐसे हैं जो कि नए ज्वाइन हुए हैं, उनको वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड की है एंड उन्होंने देख भी ली है, बट नोट्स जो है वो नहीं बनाए या प्रॉपरली नहीं बनाए। तो अगर मैं मेरी बात करूँ, जब मैं इस बिज़नेस में जॉइन हुई थी तो मैंने भी नोट्स बनाए थे प्रॉपर्ली। अगर मैं बोलूँ बेसिक ट्रेनिंग के ऑलमोस्ट 13 पेजेज़ के मेरे नोट्स हैं बेसिक ट्रेनिंग के, मैंने खुद बनाए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो और आप सभी को पता है कि मैंने बनाए, उसको अप्लाई भी किया, इम्प्लीमेंट भी कैसे नहीं बना के रख दिए। इसलिए आज मेरी इतनी जो है मेरी टीम में इतने अच्छे खासे लोग हैं एंड अच्छे से हैंडल भी हो पा रहे हैं सब कुछ। तो आपको भी ऐसे ही जो है अपनी टीम को ग्रो करना है, सीखना है, समझना है, तो उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जो बेसिक चीज़ है, यानी कि हमारे बिज़नेस की जो नींव होती है, वो क्या होती है? उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है? तो थोड़े टाइम के लिए मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, स्लाइड्स के थ्रू हम जानेंगे कि ये बेसिक चीज़ें हैं क्या? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, थोड़ी देर मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। आप सभी प्रॉपरली अच्छे से ध्यान से मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, ओके? तिलक मैम, मैं आपको ना अनम्यूट कर रही हूँ, अगर कुछ इश्यू होता है स्क्रीन शेयरिंग का या और कुछ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम है आप सभी का। सो वी आर वेरी ग्लैड यू आर हियर। हमें बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए। ये वो लोग हैं, क्योंकि और भी लोग थे जिनको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड की गई थी, बट वो लोग आए नहीं। तो ये जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में आए, ये लोग वो हैं जो सच में अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आज की मीटिंग में अटेंड हुए हैं अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम। देन इसके कुछ आप मीटिंग में ज्वाइन हो, देन मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ। बी इन प्रॉपर नेटवर्क एरिया। अगर किसी का नेटवर्क इशू है, देन एक जगह पे जहां पर नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो वहां पर प्लीज बैठ जाइएगा एक जगह। सेशन ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट। इसमें 60 मिनट दिखाया गया है, बट 30 to 40 मिनट्स में मैं सेशन को एंड कर दूंगी। अटेंड टिल द एंड फॉर बेस्ट गेन। अगर आपको इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए, देन लास्ट तक इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। अवॉइड अननेसेसरी कॉल्स मैसेज ड्यूरिंग सेशन। ये सेशन चल रहा है तब तक अगर कोई भी कॉल्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मीटिंग्स कभी कभी होती है एंड हमारी लर्निंग के लिए होती है। सीनियर जो है हमारी लर्निंग के लिए, हमें सिखाने के लिए जो है, जो उन्होंने सीखा है वो सिखाने के लिए वो मीटिंग ले रहे हैं टाइम निकाल के। सो प्लीज आप, अगर कोई कॉल्स आता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा एंड सेशन को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। गोल्डन स्टेटमेंट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ऑलवेज रिमेंबर। अगर इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो uh, हमेशा याद रखें, जो विजेता होते हैं, सॉरी,
हमेशा याद रखें जो विजेता होते हैं वो कभी भी किसी काम को करने से पहले छोड़ते नहीं हैं और जो छोड़ देते हैं वो कभी भी जीतते नहीं हैं। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो कभी भी अगर आपने किसी काम को पकड़ा है, कुछ काम करना है, सो उसको एंड तक ही लेके जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर बीच में छोड़ना है देन उस काम को पकड़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, रियल लाइफ का काम हो या कुछ और हो। अब प्रायोरिटी ग्राफ यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 ग्राफ है जिसमें फर्स्ट है इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट, सेकंड है अर्जेंट प्लस लेस इम्पोर्टेंट, थर्ड है इम्पोर्टेंट प्लस नोट अर्जेंट एंड फोर्थ है लेस इम्पोर्टेंट प्लस नोट अर्जेंट। अपनी लाइफ में काम की प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए अगर आपकी लाइफ में आपकी प्राथमिकता डिसाइड नहीं है कि आपको पहले क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने आप पता चल जाएगा। बट क्या करना है वो फर्स्ट में पता होना चाहिए। तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते अगर आपको नहीं पता है तो। तो आपकी प्राथमिकताएँ जो हैं, वो डिसाइड होनी बहुत ज़रूरी है। अब प्रायोरिटी ग्राफ क्या बोलता है? हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट एंड उसके बाद जैसे मैंने अभी रिपीट किया, तो आपको क्या करना है फर्स्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारी बिज़नेस के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगी। तो हमारी बिज़नेस में सबसे पहले 3-4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इन्विटेशन, देन प्लान दिखाना, उसके बाद डाउट क्लियर करना एंड क्लोजिंग या बोल सकते हैं आईडी क्रिएट करवाना। जैसे किसी का पेमेंट आ जाता है उसके बाद। एंड जो 4 वर्क है उनको किस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको बताएँ इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट क्या है? देखो ये चीज़ इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि जब आपकी 8-10 लोगों की टीम बनेगी तो आपके पास एक साथ में 4 काम होंगे। चारों के चारों काम आपको एक साथ में करने होंगे। प्लान, इन्विटेशन, डाउट क्लियर, क्लोजिंग, आईडी क्रिएट करवाना सारे आपको एक साथ में करने होंगे। किसी की इन्विटेशन भी करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट काम क्या है, जिस किसी भी पर्सन की जिसकी पेमेंट पहले आ गई है, उसकी आईडी आपको पहले करवानी है, यानी कि ये आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट काम है। क्योंकि उस पर्सन ने डिसीज़न पहले लिया है, सो उसको ऊपर के ब्लॉक्स में आने की पूरी-पूरी जो है मतलब हक है उसको ऊपर के ब्लॉक्स में आने का। तो जिसका पेमेंट पहले आया है, फर्स्ट में उसी की आईडी लगेगी। काफ़ी लोगों को मैं बोलूँगी ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव है, उसका पेमेंट आने वाला है एंड किसी गेस्ट का पेमेंट आ गया है, तो आप उसके गेस्ट के पेमेंट को होल्ड रखो ताकि आपका रिलेटिव वगैरह ऊपर के ब्लॉक्स में आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जिसका पेमेंट पहले आ रहा है, वो पहले डिसीज़न ले रहा है, तो उसको ऊपर के ब्लॉक में आने का पूरा-पूरा हक है। एंड आप सभी को पता है कि जो ऊपर के ब्लॉक में आता है, उसको प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। तो इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट क्या है? इसके बाद हम देखते हैं अ, जो भी लोग हैं जिनके डाउट क्लियर हो चुके हैं, उन्हें पेमेंट कर दिया है, उनकी आईडी लगवानी ये बता दिया एंड सेकंड है जिनके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर हमें उनके डाउट क्लियर करने हैं। कोशिश करना है कि सेकंड प्रायोरिटी पे हमें उन लोगों को रखना है जिनका प्लान हो चुका है, फ़ॉलो अप हो चुका है बट उनके कुछ डाउट है। उनके डाउट क्लियर करके उनसे पेमेंट वगैरह मँगवानी है एंड देन उसके बाद जो है फ्री होके बाकी के इनवाइट वगैरह करने हैं। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि जब कुछ लोगों की टीम बन जाती है तो थोड़ा-सा हार्ड होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। बट यहाँ पर अगर आप बेसिक चीज़ें सीख लोगे, 5 रूल भी आएँगे अभी आगे, अगर उन सबको आप अटेंड करोगे तो ईज़िली आप सभी चीज़ों को हैंडल कर लोगे। उसके बाद आता है पर्सनल प्रोफाइल। आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल कैसे बनानी है, देन अपना नाम लिखना है फर्स्ट में, फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिखनी है आपको एंड उसके बाद सिटी, कौन-सी सिटी से हो एंड साथ में स्टेट भी आपको लिखना है। उसके बाद प्रोफाइल क्या है? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग यानी कि अगर डिजिटल मार्केटिंग बोलो या नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, तो डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी ऑन ग्लोबली स्केल। आज के टाइम में 21st सेंचुरी का 21वीं शताब्दी का सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला या लोगों को सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि एलआईसी, बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपको दिख रहा होगा। आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा। डायरेक्टली बात करें तो हर एक चीज़ का नेगेटिव फेज़ भी आता है और पॉजिटिव फेज़ भी आता है। फिर ग्रोइंग फेज़ आता है एंड फिर सैचुरेशन फेज़ आता है। जैसे कि बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, लोग स्टार्टिंग में नेगेटिव थे इस चीज़ से कि लोग करवाना ही पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि क्या मरने के बाद भी पैसा आएगा? उसके बाद पॉजिटिव फेज़ आया, लोग धीरे-धीरे विश्वास करने लगे। उसके बाद ग्रोइंग फेज़ आया, बहुत सारे लोग बीमा करवाने लगे और फिर सैचुरेशन फेज़ आ चुका है एलआईसी का आज के टाइम में अगर बात करें तो।
हम बात करें आज इंसानों का ही नहीं बल्कि आपको पता है व्हीकल का साधन वगैरह है, घर है, उनका भी बीमा मिलता है। हर एक चीज़ का लाइफ इंश्योरेंस आज करवाते हैं लोग। तो लोगों को जो है काफ़ी बिलीव हो गया है, स्टार्टिंग में नहीं बट अब काफ़ी बिलीव हो गया है। देन सेम बैंकिंग का भी स्टार्टिंग में लोग विश्वास ही नहीं करते थे बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स में भी पैसा सेफ रहेगा। लोग ज़मीन में गाड़ के पैसा रखते थे, अनाज में दबा के रखते थे, अपनी तिजोरी में छुपा के रखते थे पैसे को। धीरे-धीरे पॉजिटिव फेज़, ग्रोइंग फेज़ आया। एजुकेशन लोगों ने एजुकेशन के थ्रू लोगों ने विश्वास किया, सैचुरेशन फेज़ है। आज हमें पता है कि एक इंसान के आप सभी को पता है सभी के घर में कम से कम 6 से 7 अकाउंट बैंक में होते होंगे। मतलब जो लोग स्टार्टिंग में विश्वास नहीं करते थे कि बैंक में पैसा सेफ रहेगा, उनके घरों में भी आज के टाइम पे 5 से 6, 7 अकाउंट ईज़िली मिलेंगे। एंड अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो उसके अकेले के 2 से 3 अकाउंट आराम से मिलेंगे। क्योंकि ट्रांज़ैक्शन वगैरह करने में काफ़ी इश्यू आता है, लिमिटेड ट्रांज़ैक्शन होती है 1 दिन में, इसलिए उस पर्सन के आराम से 2-3 अकाउंट मिलेंगे। यानी कि घर में नॉर्मली बात करूँ 6 से 7 अकाउंट आराम से मिल जाएँगे। सेम नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं। अब तक इसका नेगेटिव फेज़ था और उसके बाद पॉज़िटिव फेज़, ग्रोइंग फेज़ स्टार्ट हो चुका है अभी और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन होने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ में बड़ा पैसा कमाने का मौका तब तक होता है जब तक वो आम जनता से दूर होता है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जब आम जनता तक पहुँची तो स्कोप खत्म हो गई थी। यानी कि नॉर्मली जब स्टार्टिंग में थी गवर्नमेंट जॉब काफ़ी स्कोप था उसके अंदर। नॉर्मल कोई भी पर्सन चाहे वो एजुकेटेड हो, नहीं हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो उसको जॉब मिल जाती थी। बट आज के टाइम पे जैसे ही आम जनता के पास आई है तो कितनी भीड़ होती है आप सभी को पता है कि कुछ हजार वैकेंसी निकलते हैं बट लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं एंड उनमें से कुछ परसेंट बच्चों को ही जो है जॉब मिलती है। देन उसके बाद जो है आपको दिख रहा होगा अ, ये न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग दिख रही होंगी आपको। इसमें ऊपर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे ज़्यादा मिलियनियर जो करोड़पति, अरबपति जो पैदा हुए हैं, जो बनाए हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही बनाए गए हैं। इसी के थ्रू बने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेटावर्स हमारा जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स उसमें आपको पता है मेटावर्स के अंदर एंट्री लेने के लिए मेटाफोर्स सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मेटावर्स में निवेश बढ़ा 5 साल में होगी 13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। आप सभी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की मेटावर्स की बनने वाली है। मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम वह ऐसा वर्चुअल शहर जहां घर बैठे कर सकेंगे शॉपिंग। आप सभी को पता है कि हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा ही होगा कि आप घर बैठे और आपकी जो इमेज है वो वहां पर जाएगी शॉप में मेटावर्स के अंदर जो शॉप वगैरह डिज़ाइन होंगी उनके अंदर जाएगी, वहाँ पर आप लाइव में चीज़ों को छू के, उनको महसूस करके, उनको ट्राई करके अगर कपड़े हैं तो, देन आप उनको जो है डन करके और आपके घर पे वो कपड़े पहुँचा दिए जाएँगे, वो सामान पहुँचा दिया जाएगा। तो वो वाला टाइम यहाँ पर आने वाला है एंड इसके थ्रू आप अच्छी खासी एंट्री वहाँ पर ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कुछ आप यहाँ पर जो है सीखेंगे, करेंगे एंड काफ़ी जल्दी ग्रोथ भी कर लेंगे। अब व्हाई मेटाफोर्स? मेटाफोर्स ही क्यों करें? Metaforce is the only one platform which is working on blockchain technology with many types of services. आप सभी को पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर इंडिया में काफी कंपनियां रन कर रही है, काम कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। बट मेटाफोर्स एक लौता प्रोजेक्ट ऐसा है जो इतनी सारी सर्विसेज के साथ ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा है, इसलिए मेटाफोर्स करना है विच इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है कि मेटाफोर्स जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है जिसमें कि आपको इंस्टेंट इनकम मिलती है। सभी को पता है जैसे आईडी लगती है तुरंत में विदिन अ सेकंड आपको प्रॉफिट आ जाता है, तुरंत में पैसा आता है। आधी रात को भी अगर आप आईडी लगा रहे हैं तो आपको आधी रात को भी प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पेमेंट लगती है, जो भी आईडी से लेवल से जो है आईडी लगती है, उसका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन वही अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन के अंदर हो जाता है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, आप सभी को पता है कि ये डॉलर के ऊपर वर्क करता है ये प्रोजेक्ट। तो आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, बाहर के देशों में भी, पूरे देश में आप अपना जो है, पूरी दुनिया में आप अपना कम्युनिटी बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। ए न्यू रिवॉल्यूशन इन नेटवर्किंग हिस्ट्री। आप सभी को पता है कि पहले जो नेटवर्किंग चलती थी जैसे फैशन के ऊपर या कपड़ों के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, उसके अंदर एक लहर लेके आई है मेटाफोर्स जो कि प्रॉपरली कंप्लीटली टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है।
नो साइड मेंटेनेंस, आपको यहाँ पर कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करना होता है, सिंगल टाइम इन्वेस्ट करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं कि आपको जो है बार-बार इसमें लेवल्स ओपन करनी हो या बार-बार इसमें इन्वेस्ट करना हो। एक आईडी में आपको एक ही बार पैसा लगाना है एक लेवल में, देन उसके बाद आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना होता है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, यहाँ पर जो है कोई क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई पर्सन मेटाफोर्स में ऑलरेडी जॉइन है, तो उस पर्सन को वहीं पे ऑल द बेस्ट बोल के देन छोड़ दो। उसको ऐसा नहीं सिखाया जाता है यहाँ पर। स्पेशली अपनी टीम में अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि हमारे जो मेंटर है, ग्रेट मेंटर, वो गोविंद सर है एंड वो काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। तो उनकी अगर बात में मैं बोलूँ तो उनका यही मानना है कि अगर कोई पर्सन मेटाफोर्स में है, चाहे वो अपनी टीम से है, अदर टीम से है, उनको ऑल द बेस्ट बोल के वहीं छोड़ दो। उनको अप्रोच नहीं करना है कि यहाँ पर जो है आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, उस ग्रुप से निकल जाइए। ठीक है? उसके बाद लग्ज़री टूर, ट्रिप्स एंड ट्रेनिंग, आप सभी को पता है कि यहाँ पर अभी कुछ टूर्स वगैरह भी रखे जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह अभी जयपुर में रिसेंटली इवेंट हुआ था हमारा, तो वो भी मेटाफोर्स के अंदर जो है रखे जाते हैं। व्हाई अस, अब हम ही क्यों? टॉप लीडरशिप, आप सभी को पता है कि मेटाफोर्स में रॉकिंग स्टार जो टीम है उसमें टॉप लीडरशिप है। स्पेशली मैं बात करूँ तो गोविंद सर की, मोस्टली पीपल्स ने गोविंद सर की मीटिंग ली है एंड उनकी अगर मैं बोलूँ बराबरी कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है। इतने एथिक्स के साथ वो पर्सन काम करते हैं कि उनकी बराबरी पूरी टीम में या मैं बोलूँ पूरे मेटाफोर्स में शायद कोई नहीं कर पाएगा। फेथफुल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रॉकिंग स्टार ग्रुप है, उसके लिए आप सभी को जो है हम्बल रहना है, यानी कि क्योंकि लोग इतने अच्छे हैं कि आपको एथिक्स सिखाया जाता है यहाँ पर मीटिंग में। ऐसा नहीं है कि आपको बस काम-काम की चीज़ें सिखा दी, बाकी आप चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करें। आपको लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। गुड एनवायरनमेंट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट जो है जो मेटाफोर्स का जो रॉकिंग स्टार ग्रुप का जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है, कल्चर काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि किसी को भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग हमें नहीं करनी है। एंड एथिकल टीम, यहाँ पर जो है एक बहुत ही संस्कारी टीम है कि एक-दूसरे के लोगों को नेगेटिव नहीं करते हैं, एक-दूसरे के लोगों को नहीं निकालते हैं। तो काफ़ी अच्छी टीम है यहाँ पर। वी बिलीव इन डेवलपिंग आवर टीम एंड क्रिएटिंग आईबीओएस। आईबीओएस का मतलब है इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर। हम जो है इस चीज़ में बिलीव करते हैं, इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर बनाने हैं, या कि यानी कि ऐसे पर्सन हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं जो कि जैसे कि मुझे क्रिएट किया है एंड मैं मेरी टीम में क्रिएट कर रही हूँ धीरे-धीरे, जो कि खुद से अपनी टीम को हैंडल करे। इंडिपेंडेंट बने कि उनको ना अपलाइन की ज़रूरत पड़े। हाँ, अपलाइन का ये है कि एक सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है, बट ये है कि अपनी टीम को प्रॉपर्ली अपने खुद से ही हैंडल करने, वो होता है आईबीओएस। वो यहाँ पर जो है इस टीम में डेवलप किए जाते हैं। आपको पता है काफ़ी लोग यहाँ पर डेवलप हो गए हैं, जो कि खुद से अपनी टीम की मीटिंग्स करते हैं एंड ट्रेनिंग लेते हैं, काफ़ी कुछ प्लान मीटिंग्स करते हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आईबीओस बन चुके हैं, बनने भी लग रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रोफाइल, अब प्रोजेक्ट की प्रोफाइल के बारे में मैं बात करूँ, इसका नाम आप सभी को पता है, मेटाफोर्स है। इसकी स्टार्टिंग डेट 29 जून 2022 है, यानी कि 29 जून 2022। क्रिएटर आप सभी को पता है मिस्टर लाडो सर हैं। तो और उन्होंने, अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने बिल गेट्स जी की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें 14 साल 15 जो सुपर इंजीनियर की उनकी टीम थी, उनके अंदर मिस्टर लाडो ने काम किया है। एंड आप सभी को पता है ब्लॉकचेन पॉलीगॉन डॉट कॉम, ये जो हमारा सिस्टम है, ये पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर काम करता है। इम्पोर्टेंट एंड प्रॉब्लम ग्राफ्स, अब इसमें आपको पता है कि जैसे कि फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम बड़ी है एंड पर्पस और इम्पोर्टेंस कम है, एंड सेकंड वाले में प्रॉब्लम छोटी है, इम्पोर्टेंस बड़ी है। अब अगर इसमें मैं बोलूँ तो फर्स्ट वाली में अगर मैं एग्जांपल देके बोलूँ तो प्रॉब्लम बड़ी है एंड इम्पोर्टेंस कम है। जैसे कि मान लो आपका जो है घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी, कोई पर्सनल ना ले, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ रही है एंड इधर जो है क्लोजिंग करनी है, आपको किसी की आईडी वगैरह लगवानी है। तो इसमें आप पहले ये देखोगे कि प्रॉब्लम बड़ी है या फिर जो है काम है वो ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जो है आपको सभी को पता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो बड़ी है, तो उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। बट इन केस अगर वहीं पे अगर मैं रखूँ कि आपको जो है बाहर घूमने जाना है या पार्टी वगैरह, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है, कुछ भी है एंड आपको जो है क्लोजिंग करनी है, तो इसमें आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट में। क्योंकि अगर कोई आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट काम
नहीं है जिसको करने से आपका जो है आपको कुछ प्रॉफिट हो, तो उस काम से पहले हमेशा अपने काम को रखें, अपने बिज़नेस को रखें। व्हाई? क्यों? इफ यू वांट टू अचीव अ गुड सक्सेस इन मेटाफोर्स देन यू हैव ए स्ट्रांग इमोशनल व्हाई। आप सभी को पता है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो आपके पास एक क्यों ज़रूर होना चाहिए कि आपको मेटाफोर्स में काम क्यों करना है। एंड मोस्टली पर्सन्स का मैं बोलूँगी यहाँ पर जो है व्हाय नहीं है। एंड आज सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आज आप सभी का होमवर्क आज का यही है कि आपको अपना व्हाय लिखना है। एंड ऐसा व्हाय नहीं कि मतलब मुझे जो है घर लेना है, गाड़ी लेना है, और एक साइड आप ये सोचो घर नहीं भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, घर तो है ना। ऐसा नहीं, ऐसा व्हाय होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। एंड ऐसा व्हाय जिसको आप पढ़ के या सोच के आपको ये हो जाए नहीं मुझे काम करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगा बर्बाद हो जाऊँगा, ऐसा व्हाय आपको लिखना है। और वो व्हाय मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, आपको किसी को भेजना नहीं है, आपको उसको इसलिए लिख के रखना है ताकि कल को अगर थोड़ा भी डाउन फील करो ना कि नहीं होगा मुझसे, मेरे से काम नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, देन उस व्हाय को जाके पढ़ना, ऑटोमैटिक आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, किसी और को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने अपना व्हाय जो है ऑलमोस्ट 5 से 6 पेजों में मैंने लिख रखा है। एंड जब भी मैं डाउन फील करती हूँ, क्यों मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डाउन फील होता है, तो मैं अपना व्हाय पढ़ लेती हूँ। तो वहाँ पर जब कि मेरा व्हाय इतना स्ट्रॉन्ग है कि काम करने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ कि नहीं करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग एक व्हाय लिखिए। एथिक्स संस्कार, अब यहाँ पर जो है मेटाफोर्स में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों का यूज़ करना है। यूज़ ऑफ सर एंड जी, आपसे जो सीनियर में है उन सभी के लिए सर और मैम का आपको यूज़ करना है। एंड आपके डाउन में अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए आपको जी का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके डाउन में है, आपकी डाउन लाइन है तो तू, ता से बात करे, तू, तुम से जी लगा के बात करना है उनके नाम के साथ में, तू, ता से नहीं आप कह के बोलना है, ठीक है? ऑलवेज़ से गुड मॉर्निंग, हमेशा गुड मॉर्निंग बोलना है क्योंकि गुड मॉर्निंग का मीनिंग है गुड प्लस मोर प्लस निंग, यानी कि एक अच्छी नई शुरुआत। तो इसलिए कभी भी किसी से अपलाइन से, डाउनलाइन से किसी से भी बात करो, तो गुड मॉर्निंग ही बोलना है। मोस्टली पर्सन्स को पता है यहाँ पर कि मैं गुड मॉर्निंग ही बोलती हूँ। हाँ, कुछ लोगों को राधे-राधे बोलती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को जो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, उनको मैं गुड मॉर्निंग ही बोलती हूँ, चाहे रात के 11 बज रहे हो। देन प्रॉपर अटायर ड्रेसअप, अ, आपको जो है अगर आप मीटिंग्स ले रहे हो और कैमरा ऑन करके बैठ रहे हो, तो एट लीस्ट या फिर कभी ऑफलाइन मीटिंग में जाते हो तो ट्राई करना है कि एक अच्छी-सी साफ-सुथरी धुली हुई ड्रेस में आप बैठे। एंड अच्छे से अगर आप बैठे हो, ड्रेसअप आपका अच्छा है, देन तभी कैमरा ऑन करें, अदरवाइज़ थोड़ा नहीं भी ऑन करेंगे तो चलेगा, ठीक है? जैसे कि सुपर प्योर व्हाइट शर्ट, ठीक है, जिसके पास जिस हिसाब से कपड़े हो उसके हिसाब से वो पहन सकता है, बट अच्छे कपड़े होने चाहिए, ठीक है? एंड उसके साथ में आपको डायरी पेन हमेशा रखना है मीटिंग में जब भी आप जो है जॉइन होते हो। रेगुलर मेंटेन योर डायरी, रेगुलरली आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है। अगर मैं बोलूँ, मैं डेली अपनी डायरी मेंटेन करती हूँ कि मैंने जो है आज क्या काम किया, किससे बात की, किससे जो है किसका फ़ॉलो-अप किया, किसकी कन्वर्टिंग की, यानी कि बोलो एक तरह से मेरी ट्रैकिंग मैं डेली अपनी रात को सोने से पहले मैं अपनी डन करती हूँ पर डेट की। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने आज से 20 दिन पहले किसकी कन्वर्टिंग प्लान की थी, मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद आप सभी को भी ऐसे ही मेंटेन करना है। देन रेगुलर मिस कॉल टू योर एक्टिव अपलाइन, आपका जो एक्टिव अपलाइन है, जो काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अपलाइन काम कर ही रहा हो, अगर आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा है, तो उनसे ऊपर जो अपलाइन है, आप उनको कॉल कर सकते हो। डेली आपको उनको एटलीस्ट एक बार कॉल करनी है, अपने एक्टिव अपलाइन को। अगर इन केस उनका कॉल रिटर्न नहीं आता है, हो सकता है वो बिज़ी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक बार आपको डेली उनको मिस कॉल करनी है। जिनको आपको जिन अपलाइन के ऊपर आपको बिलीव है कि नहीं ये मेरे साथ खड़े हैं, उनको एटलीस्ट मैं बोलूँगी प्रॉपर्ली उनके टच में रहना है आपको। वो कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी। आपको जिसके ऊपर बिलीव है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके आए हो, आप रेगुलरली उससे जो है आपको टच में रहना है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, वही सेम मैं बोलूँगी। स्पेशली मेरी टीम के लिए मैं बोलूँगी कि अगर कोई और रॉकिंग स्टार टीम का भी पर्सन आपको मिल रहा है और उसका ये है कि उसने अगर स्लॉट होल्डिंग अमाउंट भी अगर किसी पर्सन को टीम में दे दी है, देन उस पर्सन को अप्रोच करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है कि कोई नहीं वहाँ पर आपने अभी स्लॉट होल्ड करवाया, आईडी थोड़ी ना बनी, आईडी हम बनवा देते हैं, हमारे साथ जॉइन हो जाओ। तो ऐसी गलती किसी को भी नहीं करना है। इन केस मुझे अगर कहीं से पता चल गया किसी ने ऐसा किया है, तो ठीक नहीं होगा, ठीक है?
तो एथिक्स के साथ प्रॉपरली अच्छे से काम करना है। कौन कैसे काम कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें खुद को ठीक रखना है। प्रिंसिपल अब सिद्धांत यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सच्चाई हमेशा सच बोलना है एंड एक बात मैं बोलूँगी, सच बोलना है बट कभी ऐसा सच भी ना नहीं बोलना है जिससे कि किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए। तो थोड़ा सँभाल के, बाकी हाँ, काम कर रहे हो ऑनलाइन में देन सच्चाई के साथ आपको काम करना है। उसके बाद ईमानदार होना चाहिए आपको अपने सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ ईमानदार होना चाहिए। किसी भी पर्सन का अगर पेमेंट आ रहा है तो देन तुरंत में आपको उसको ट्रांसफर करना है अपने सीनियर को एंड उसको यूज़ नहीं करना है। नेक-दिली, दयालुता होनी चाहिए आपके अंदर। लोगों के साथ अच्छे से करना चाहिए, रूडली बात नहीं करनी, चाहे वो आपके गेस्ट हो या आपके टीममेट हो। प्यार से बात करनी है, उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी बातें भी सुननी है। ऐसा नहीं है आप सीनियर हो, तो अपनी-अपनी बोल के निकल लो, सामने वाले की फीलिंग्स को भी आपको सुनना है। हो सकता है उसका कुछ जेन्युइन इश्यू भी हो, किसी चीज़ का जेन्युइन रीज़न हो, देन उसको अच्छे से ध्यान से आपको सुनना भी है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, तो ऐसे नहीं कि चलो होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है। आपके अंदर होना चाहिए, नहीं मैं कर लूँगा, ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए आपके अंदर, जो है अच्छे से। अगर इन केस मैं लड़कों के लिए बोलूँगी, अगर आपकी कोई गेस्ट है, डाउन में है या आपकी कोई मतलब टीम में जॉइन है या फिर गेस्ट है, तो वो उनके साथ में आप नाम के साथ में सिस्टर लगा सकते हो ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करे एंड आपका जो है एक अच्छा बॉन्ड बने एंड अच्छे से आप यहाँ पर वर्किंग कर पाओ। वफ़ादारी, लॉयल्टी रखनी अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने वर्क के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आपने दिन में किए हैं 1 प्लान और आप अपने अपलाइन के सामने बड़ाई लेने के लिए बोल रहे हो, मैंने 4 प्लान किए हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है। अगर 1 किया है, 1 ज़ीरो किया है, तो ज़ीरो बता दो। अपलाइन समझेगा, हो सकता है आपका कुछ रीज़न हो, एट लीस्ट आपको ये लगेगा नेक्स्ट डे मुझे अच्छे से और अच्छे से काम करना है। उसके बाद सिस्टम तंत्र क्या है? अ, सिस्टम की फुल फॉर्म है सी योर सक्सेस थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। इसके थ्रू आपको जो है अपनी कामयाबी यहाँ पर देखनी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का ड्रीम यहाँ पर ये है कि उनको अपने बिज़नेस ओपन करना है या फिर जो है मतलब काफ़ी कुछ ड्रीम्स है उन लोगों के कि यहाँ से अर्निंग करके उनको एक बैकअप बनाना है, देन फ्यूचर में काफ़ी कुछ उनको करना है। तो यहाँ प इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द पर्सन्स मैं बोलूँगी सभी पर्सन्स का जो अच्छे से काम करेंगे विश्वास के साथ, तो उनका यहाँ पर सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। अब इसमें आपको क्या-क्या याद रखना है, कीप 100% नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि सिस्टम में क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे कहाँ से है, सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं पता है देन फर्स्ट में आप नॉलेज लो, उसके बाद ही फील्ड में उतरना वरना नेगेटिव हो जाओगे। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी है। नेगेटिव होके देन वो आते हैं कि मैम, सर हम जो है हम उसको ऐसे बताया था हमारी फ्रेंड को और वो बोल रहा है फ्रॉड है, ये है, वो है। पहले आपको नॉलेज लेना है ताकि अगर आपका फ्रेंड आपको बोले फ्रॉड है, तो आप फ्रेंड को बोल दो कि करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, बट इस सिस्टम पे मुझे पूरा बिलीव है और वो बिलीव तभी होगा तब आप इसकी नॉलेज लोगे। और जो बोलते हैं काफ़ी बार मीटिंग्स में सिस्टम के 5 रूल वही है ये 5 रूल, लिख लीजिएगा एंड याद रखिएगा। इसको अप्लाई करना है पर डे बेसिस पे आपको। रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच वीडियोज़ रिलेटेड टू मेटाफोर्स। मेटाफोर से रिलेटेड आपको जो है वीडियोज़ देखनी है, काफ़ी वीडियोज़ आती रहती है। टेलीग्राम के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। वहाँ पर जो है सिस्टम से रिलेटेड अपडेट आते रहते हैं। काफ़ी वीडियोज़ जो है यहाँ पर डलती रहती है, गोविंद सर डालते हैं, बाकी और भी चैनल्स हैं, तो इससे रिलेटेड आपको अपडेट लेते रहनी है और इसकी नॉलेज लेनी है। एंड मोटिवेशनल बुक्स आप सभी को पता है कि अगर बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड जो लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे, आप सभी को पता है मॉर्निंग में सेशंस चल रहे हैं, एटलीस्ट उसको अटेंड करके ध्यान से सुनिएगा। एक बुक से अगर आप एक बात भी सीखते हैं तो आपकी लाइफ सच्ची में चेंज हो जाएगी। इन केस मॉर्निंग में अगर कुछ इश्यू है, नहीं जॉइन कर पा रहे हो, मैं बोलूँगी लाइव में देखोगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इन केस नहीं कर पा रहे हो तो बाद में उसको एटलीस्ट सुनना ज़रूर है। उसमें से कोई एक लाइन भी अगर आपको आपने अपनी लाइफ में उतार ली ना तो बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ में कर जाओगे। जो बुक्स नहीं ले सकते हैं उनके लिए है ये बात। अटेंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मेटाफोर्स। मेटाफोर से रिलेटेड आपको सब कुछ अटेंड करना है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, चाहे वो वर्कशॉप हो, सक्सेस सेमिनार हो,
यानी कि मैं बोलूँ तो इवेंट्स हो रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट वो अटेंड करने हैं, मीटिंग्स हो रही है कोई भी वो अटेंड करनी है, मिस नहीं करना है। क्योंकि उससे आपको अपने सिस्टम के प्रति और ज़्यादा बिलीव होगा, विश्वास होगा, ज़रूरी है। रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जो काम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो सच्ची में चाहते हैं आप ग्रो करो, उनके साथ रेगुलर टच में रहना है आपको पर डे बेसिस पे। एंड लास्ट है रेगुलर एक्टिविटीज, डेली आपको काम करना है। इन केस अगर कभी कुछ इमरजेंसी होती है तो एटलीस्ट 30 दिन में से 25 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको कंप्लीटली रेगुलर एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है? एटलीस्ट 2 PPT इन अ डे। इसमें दो लिखा है, मैं बोलूंगी ये दो है जो ऑफलाइन में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि ऑफलाइन में प्लान समझाने में टाइम लगता है। बट आप आज के टाइम पे ऑनलाइन में काम कर रहे हो तो एक साथ जूम मीटिंग पे आप बिठा सकते हो। तो उसमें कम से कम मैं बोलूंगी आप पर डे बेसिस पे एटलीस्ट 5 प्लान का टारगेट रखें, क्योंकि अगर आप नॉर्मली 15-20 लोगों को कॉल करते हो तो 5 लोग प्लान के लिए रेडी हो ही जाते हैं। और आप सभी को पता है कि आजकल मैंने प्लान वगैरह लेना स्टार्ट किया है जूम पे। सो अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते भी हो तो लाइव में अगर प्लान लेना रहा तो बिल्कुल लाइव में प्लान ले लेंगे, चाहे वीक में 2 बार या 3 बार लेना हो। किसी के ऊपर अभी डिपेंड नहीं रहना है, रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं वो ऐसे लोगों के लिए है जो लाइव अटेंड नहीं कर सकते। बट रिकॉर्डिंग में काफ़ी लोग देखते नहीं है, तो इसलिए लाइव देखना बहुत ज़रूरी है। हमें पता चलेगा वो पर्सन अच्छे से अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। आईपीएफटी, आईपीएफटी की फुल फॉर्म काफ़ी लोगों को पता होगी, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग। सो ये डेली करना है, आपको इनवाइट करना है लोगों को अपने प्लान के लिए, प्रेजेंटेशन प्लान शो करना है उनको, उनका फिर फॉलो अप करना है एंड उनको ट्रेनिंग अटेंड करवानी है। आफ्टर जॉइनिंग, नेवर डाउट ऑन द सिस्टम, ये 3 रूल अपने माइंड में, अपने दिमाग में आप छाप लीजिए, मैं बोलूंगी बहुत जरूरी है इस सिस्टम में काम करने के लिए आपको। नेवर डाउट ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर यानी कि मेटाफोर्स के ऊपर कभी डाउट मत करना, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कोई भी प्लान नहीं दे रहा है, एंड ये दे रहा है और काफी लोगों को दिया है, लास्ट 2.5 साल से दे रहा है, आगे भी देगा, तो इसके ऊपर पूरा बिलीव रखना है। बिलीव नहीं है तो इसकी नॉलेज दो, आपको बिलीव हो जाएगा। नेवर डाउट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर कभी भी शक नहीं करना है कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर बाकी के लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एटलीस्ट इस फील्ड में अगर मैं बोलूं नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, दो चीज एटलीस्ट, दो चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप कुछ भी कर जाओ। फर्स्ट तो आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए एंड इंटरनेट होना चाहिए, ये एक ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आप गूंगे नहीं होने चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। अच्छे से बोलना नहीं आता है, स्किल्स नहीं है, सीख लोगे, हर एक चीज सीखी जाती है। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है, तो कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। देन थर्ड है नावर डाउट ऑन योर अपलाइन, अपने सीनियर के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना अच्छा सिस्टम प्रोवाइड किया है। एंड अगर किसी का सीनियर नहीं है देन उनके ऊपर जो सीनियर है आप उनके टच में जाइए, तो वो आपको प्रॉपरली अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीम के लोग सभी काफी अच्छे हैं। मेरी टीम में मैं बोलूँ एटलीस्ट सारे लोग बहुत अच्छे हैं। तो अपने अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर एंड सिस्टम के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको एक तो व्हाई ज़रूरी है, सेकंड आपको क्या ज़रूरी है? ड्रीम लिस्ट। ड्रीम शुड बी स्मार्ट। आपके जो सपने हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ड्रीम लिस्ट ज़रूरी है। अगर आपके पास सपने ही नहीं होंगे तो आप काम किसके लिए करोगे? सपनों की वजह से ही, सपनों के लिए ही तो हम काम करते हैं ना। तो एस से होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट, विशेष सपने होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ खाना-पीना है, ऐसे नहीं, कुछ अच्छे बढ़िया सपने आपके होने चाहिए जिनको आपको नोट डाउन करना है। मेज़रेबल होने चाहिए, मापनीय होने चाहिए, यानी कि कितने टाइम में जो है, मतलब कि मुझे ये सपना कैसे पूरा करना है, वो आपको पता होना चाहिए, वैसे सपने होने चाहिए आपके। अचीवेबल होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो चाँद चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। जिनको आप पा सकते हो इस दुनिया में, ऐसा सपना आपको लिखना है। एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अगर वास्तविक में भी मैं बोलूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा समुद्र का पानी चाहिए, तो ऐसा नहीं। जो रियल में आप उसको अचीव कर सकते हो, ऐसा सपना आपका होना चाहिए। एंड टाइम बाउंडेड बाउंडेड होना चाहिए, समय के अंदर, कि इतने समय के अंदर मुझे इस ड्रीम को पूरा करना है। टाइम जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे। जैसे कल मैंने एक फ़ॉलो अप किया तो उसमें मेन लाइन मेरी वही थी कि गोल होना चाहिए।
चाहिए लाइफ में। अगर गोल नहीं है तो आप जाओगे कहाँ पे? आपको अब अगर अपना गोल क्लियर दिख रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, देन आप जो है कितने ही ऑब्स्टेकल्स आए, कितनी ही रुकावटें आए आपके बीच में, आप उसको पार करके आपको आपका गोल दिख रहा है, आप चले जाओगे। बट अगर आपका गोल ही नहीं है तो ऑब्स्टेकल्स जैसे आएँगे, रुकावट आएँगी, आप वहाँ पर बैठ जाओगे, हार जाओगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो गोल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ड्रीम लिखना ज़रूरी है। ड्रीम एक तरह से आपके गोल ही होते हैं। फर्स्ट में शॉर्ट टर्म ड्रीम, यहाँ पर ऐसे ड्रीम होने चाहिए जो कि 6 से मतलब आप जिस दिन स्टार्टिंग कर रहे हो उससे 6 महीने के अंदर आपको जो है पूरे करने हैं, ऐसे ड्रीम होने चाहिए। यानी कि छोटे सपने, छोटे सपने लाइक मोबाइल लेना है मुझे, डायरी लेनी है मुझे, जो है कपड़े लेने हैं मतलब मीटिंग्स के लिए। तो ऐसे कुछ ड्रीम, ये छोटे-छोटे ड्रीम के अंदर आते हैं आपके ड्रीम। उसके बाद मिड टर्म ड्रीम आते हैं, जो कि 6 महीने से 18 महीने, यानी कि 6 महीने से डेढ़ साल के अंदर आपको जो है कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर मैं बोलूँ तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपको टूर करने हैं, ट्रिप करने हैं, ऐसे कुछ या और कुछ महँगी चीज़ें, लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, मैकबुक वगैरह, ऐसे ड्रीम आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो कि 18 साल से एंड लाइफ टाइम के ड्रीम होते हैं, यानी कि घर बनाना, गाड़ी लेना, क्योंकि वो लास्ट ड्रीम होते हैं, महँगे भी होते हैं, इसलिए मैंने 18 महीने के बाद बोला है। उसके बाद आपके ये बड़े-बड़े ड्रीम होने चाहिए। इस तरह से आपके कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं, वो ड्रीम आपको प्रॉपर लिखने हैं। फ़ियर लिस्ट, अब फ़ियर लिस्ट क्या है? अ, फ़ियर एक असत्य घटना है जो वास्तविकता को छुपाती है। एफ मतलब फ़ॉल्स, असत्य जो झूठ है। ई मतलब एविडेंस सबूत। ए मतलब अपीयरिंग दिखाई देना, प्रकट होना। रियलिस्टिक वास्तविक, यानी कि डर आपको उस चीज़ से लगता है जो है ही नहीं इस दुनिया में। आपको ये है कि मुझे किसी को इनवाइट करने से डर लग रहा है। डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, और डर तभी निकलेगा तब आप करोगे। एक बार इनवाइट करो, आपका डर निकल जाएगा। किसी को ये होता है कि मुझे आईडी क्रिएट नहीं करवानी, मुझे डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप अपने सीनियर को लो, अपलाइन को लो, देन आईडी क्रिएट करवाओ, क्योंकि उनका होना ज़रूरी है, ताकि कुछ मिस्टेक ना हो या कुछ आपको हेल्प ही होगी। तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिस चीज़ से डर लगता है उसको करो, ऑटोमैटिक डर निकल जाएगा। उसके बाद अप्लायंस मैसेज, अब आप सभी को पता है कोई भी पर्सन आपकी टीम में नया जॉइन होता है तो उसका अप्लाइन मैसेज एटलीस्ट 2 सीनियर तक करवाना होता है। अगर मेरी कोई तीसरी डेप्थ में आता है तो भी मेरे पास एटलीस्ट मैसेज आना चाहिए, बट मैं चाहे उनकी चौथी अप्लाइन में आती हूँ, बट मेरे से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो एटलीस्ट मेरे पास तक उनका अप्लाइन मैसेज आना चाहिए। अप्लाइन मैसेज क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर या मैम जो भी है, माय नेम इज़ दिस, अपना नाम लिखना है, करंटली आई एम परस्यूइंग माय, क्या कर रहे हैं स्टडी वगैरह, एंड कहाँ से हैं, कहाँ से कर रहे हैं वो लिखना है। और मतलब कि किसके साथ उनके सीनियर क्या कौन है, किसके साथ उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया है, उनकी रिसेंट अपलाइन कौन है, डायरेक्ट अपलाइन कौन है, उनका नाम लिखना है एंड देन बोलना है प्लीज़ सर मैम सेव माय कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है। या फिर आप मैसेज कर रहे हो तो उनके पास मोबाइल नंबर है, आप बस कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। एंड सपोर्ट मी फॉर माय ब्राइट फ्यूचर, मेरे जो है कामयाब भविष्य के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, थैंक्स। ऐसा अप्लाइन मैसेज आपको करवाना है, ठीक है? देन लेवल्स एंड मैट्रिक्स मार्केटिंग टेक्टाइल, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे जो है 12 लेवल्स है, जिसमें से जो 8 लेवल है वो S6 है, 4 लेवल है वो S3 है। S3 में आप सभी को पता है 3 ब्लॉक्स होते हैं, 3 यानी कि 3 ब्लॉक्स, तो उसमें क्या होता है फर्स्ट 2 का हमें आता है, थर्ड का जो है सिस्टम में चला जाता है। S6 में उसका उल्टा होता है, फर्स्ट 2 का नहीं आता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का कंप्लीट हमें आता है, देन सिक्स्थ का जो है वो सिस्टम में चला जाता है, ठीक है? तो ये प्लान आई थिंक सभी को क्लियर होगा, नहीं है तो जितना जल्दी हो सके अपना मैट्रिक्स का प्लान है वो क्लियर कर लो। मेटाफोर्स, अब इसमें लेवल्स की वैल्यू आप सभी को पता है। फर्स्ट लेवल की जो वैल्यू है वो 5 है, देन ऐसे ही डबल-डबल होती-होती 12 लेवल्स तक है। अब उनसे प्रॉफिट कितना आता है वो भी दिखा रखा है। फर्स्ट लेवल से अगर एक बार रिसाइकल होती है तो $15 का प्रॉफिट आता है, सेकंड से 30 आता है, थर्ड से 80 आता है, ऐसे करके यहाँ पर प्रॉफिट आता है। और साइड में आपको दिख रहा होगा नोट ओनली वन टाइम परचेज एनी स्लॉट्स और लेवल्स एंड गेट लाइफ टाइम अनलिमिटेड इनकम एवरी रिसाइकल, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक बार इसमें पैसा लगाना है एंड उसके बाद एक लेवल को एक बार बाय करना है, आप उसको कितनी बार रिसाइकल करो लाइफ टाइम आपको वहां से प्रॉफिट आएगा। एंड आप सभी को पता है ये जो लेवल्स की जो वैल्यू है ये 50% ऑफ पे चल रही है, इनका कभी भी 100% वैल्यू हो सकती है, उसका कोई भी जो है एनी टाइम होने को आज भी हो जाए कल भी हो जाए। तो जिन जिन की लेवल्स एटलीस्ट कंप्लीट नहीं हुई है
तो उस होल्डिंग अमाउंट आया है, वो प्लीज़ जल्दी से अपनी लेवल्स की जो अमाउंट है वो कंप्लीट डन कर लीजिए, ताकि आपको डबल वैल्यू में ना पड़े, इसी रेट में आपकी जो है लेवल्स ओपन हो जाए। टू डू लिस्ट, अब आपको क्या काम करना है? राइट डेली व्हाट यू डू फॉर ट्रैकिंग, कंप्लीट और नोट योर टास्क ऑफ एवरी डे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डेली अपनी एक डायरी बनानी है, डायरी में आपको लिखना है डेली आपने क्या किया। जैसे मैंने बोला था, आप मुझसे 20 दिन पहले की अगर ट्रैकिंग पूछोगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगी मैंने क्या किया, किसकी जो है ज़ूम पे मीटिंग ली, वो भी मैं लिखती हूँ। एंड उस तो ये डेली का आपको टास्क अपना लिखना है, ये आपका टास्क है एक तरह से। डेली की लिस्ट आपको अपने लिए, एटलीस्ट आपका सीनियर आपसे पूछे 5 दिन पहले किसको प्लान दिखाया था तो आपको पता हो। ठीक है? नाम के साथ में आपको उनका क्या हुआ है वो लिखना है डेट वाइज़। प्लान योर नेक्स्ट एक्टिविटी बिफोर गो टू बेड फॉर प्रोडक्टिविटी। अगले दिन की कि अगले दिन आपको किसका प्लान करना है, किसका फ़ॉलो अप करना है, उसके बारे में 1 दिन पहले ही आपको लिख लेना है, ताकि नेक्स्ट डे आपका ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि आज मुझे किस-किस का क्या करना है। एंड सीनियर से अगर आप फ़ॉलो अप या क्लोजिंग करवाते हो तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि 1 दिन पहले ही टाइम ले लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट डे अगर आप एकदम से बोलोगे आधे घंटे पहले कि मेरा प्लान है, फ़ॉलो अप है, क्लोजिंग आप कर दो, देन सीनियर का टाइम पहले से ही जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो प्लीज़ 1 दिन पहले ही आप इसको अपना डन कीजिएगा, ठीक है? ओपन नेक्स्ट 2 लेवल्स इन एवरी मंथ बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ मंथ। एटलीस्ट मैं बोलूँगी 7 लेवल तक या 6 लेवल तक मैं बोलूँ। हर महीने में कम से कम 2-2 लेवल आपको ओपन करनी है। उसके ऊपर की लेवल्स हाँ, मुझे पता है थोड़ा-सा बड़े अमाउंट की हैं। तो उनमें अगर 1 महीने में 1 भी लेवल ओपन करोगे देन अच्छी बात है। बट लेवल्स आपको ओपन करते रहना है जिससे आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आए। उसके बाद आता है सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स ऑफ मेटाफोर्स। मेटाफोर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको मेटाफोर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि आपको जो है मेटाफोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट है फॉलो योर अप्लायंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एटसेट्रा। जो आपके सीनियर है, जो अप्लायंस है, जिनके थ्रू आपको नॉलेज मिलते हैं, उनके जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के जो चैनल है, उनको आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो अपना समय है वो सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं, इसलिए ताकि आपको एटलीस्ट आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपने अपने सीनियर्स को फॉलो कर रखा है, मेटाफोर से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो कर रखा है, चैनल्स वगैरह को, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें अपनी नॉलेज की ही मिले इसलिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है? कॉन्टैक्ट लिस्ट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द बिज़नेस, यानी कि इस बिज़नेस का कच्चा माल है लोग। अगर लोग नहीं होंगे तो यहाँ पर काम ही नहीं होगा, तो वो आपको बनानी बहुत ज़रूरी है। एंड एक लाइन दिमाग में अ, आप छपा लीजिए सभी लोग, नेवर एवर प्रीजज, कभी भी प्रीजज नहीं करना है कि ये पर्सन करेगा, ये पर्सन नहीं करेगा। तो ये आपको कभी भी जो है प्रीजज नहीं करना है, नहीं सोचना है। आपको बस अपनी लिस्ट बनानी, कैसे बनानी? फ्रेंड लिस्ट। फैमिली, आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनका नाम लिखना है फर्स्ट में, देन रिलेटिव्स, जो आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, उनके नाम लिखने हैं। अ, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, आप पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, उनके आपने के जो पढ़ते हैं साथ में कलीग्स वगैरह, उनके नाम लिखने हैं। एनिमी एम्प्लॉइज़, आपके जो, अगर आप जॉब करते हो तो आपके साथ में जो लोग काम करते हैं उनका, या फिर जिनको आप पसंद नहीं करते ऐसे लोगों के भी आपको नाम लिखने हैं, ताकि वो लोग आपको जो है कल को, मतलब कि उनको ये हो जाए कि हाँ, इससे मेरी बनती नहीं थी, ये मैं इससे नफ़रत करता था, फिर भी इसने मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया, तो वो आपका आभारी रहेगा लाइफ़ टाइम। ठीक है? उनका नाम भी आपको लिखना है, देन नेबर, पड़ोसियों का नाम लिखना है। डोमेस्टिक, डॉक्टर, डिग्री होल्डर्स, अगर आप जो है कहीं पे शॉप पे जाते हो सामान लेने, या डॉक्टर के पास कोई आपका जो है अ, पर्सनल डॉक्टर हो, तो उन सब का नाम भी आपको लिखना है, अगर जिनको आप जानते हो। स्ट्रेंजर, अजनबी, आप कहीं पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आते-जाते रहते हैं बस में या ऑटो में, तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन मिलता है, आपको लग रहा है वो पर्सन अच्छा है, बढ़िया है, देन उसके साथ आपको जो है थोड़ा-सा बातचीत करनी है, नंबर वगैरह एक्सचेंज करना है, उनका नाम भी आपको फ्रेंड लिस्ट में डालना है। उसके बाद लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आज किसी को जो है मतलब डेली का आपको इनवाइट करना है। एंड इस लिस्ट में मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, मोस्टली यहाँ पर हाउसवाइफ है मेरी टीम में, तो उनके लिए वही है, या फिर कोई लड़का भी हो या लड़की भी हो, अगर किसी पर्सन को बताने से आपकी लाइफ में गड़बड़ हो सकती है कि आप कुछ काम करते हो, देन उन पर्सन से दूर रहना, उनका नाम मत लिखना, ठीक है? कि मेरा जो है ये रिश्तेदार, अगर मैं इसको बताऊँगा तो मेरा ही काम छूट जाएगा।
तो प्लीज़ उनका ना लिस्ट में नाम डालें, ना उनको पता चलना चाहिए, ठीक है? व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी सेटिंग है, जहाँ पर कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको आपको स्टेटस नहीं दिखाना है, किसको आपको डीपी नहीं दिखानी है। सो प्लीज़ उसका यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी का, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर होना चाहिए 1, 2, 3, 4, देन नेम होना चाहिए आपके गेस्ट का, आपके फ्रेंड का, आपके रिलेटिव का नाम क्या है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, स्टडी भी होनी चाहिए कि वो क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की है, करंटली क्या करते हैं। देन लास्ट में मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी, ट्रस्ट फैक्टर भी लिखना है कि आपके ऊपर वो कितना ट्रस्ट करते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट बुक्स आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारी बुक सेशन भी चल रहे हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स आपको सजेस्ट करूँगी। यू कैन विन, आपकी जीत, शिव खेरा सर की बुक है। क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, जो कि हमारी मीटिंग में हो चुकी है। रिच डैड पुअर डैड, पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर, जुड़ो जोड़ो जीतो, ये भी हो चुकी है। सोचिए और अमीर बनिए, एंड लास्ट बनिए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। ये सारी बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर कोई ऑर्डर कर सकता है, मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी आप ऑर्डर करके इनको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। एंड इसके अलावा अगर किसी का जेन्युइन इश्यू है या मतलब बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, तो सुन सकते हैं। ऑडियो समरी अवेलेबल होती है, ठीक है? लास्ट है सम मोस्ट इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के जो कुछ इम्पोर्टेंट चैनल चैनल है जिनको आपको सब्सक्राइब करना है, जहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो है टाइगर टीम इंडिया, आप सभी को पता है, जिसकी मीटिंग्स वगैरह हम लेते थे। नेक्स्ट है गोविंद बहाड़ा मेटाफोर्स, गोविंद सर का चैनल, हमारे मेंटोर जो कि काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ वहाँ पर डालते रहते हैं, काफ़ी बार लाइव भी करते हैं। एंड एआर इन्फो करके भी चैनल है, जिसमें इससे रिलेटेड जो है कुछ डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड होती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी हैप्पी मेटाफोर्स जर्नी, वी आर विद यू विद फोर्स, मिशन करोड़पति। आप सभी का दिल से थैंक यू बोलती हूँ मैं कि आपने इतने अच्छे से, इतने पेशेंस से मुझे सुना। एंड आप सभी कर सकते हैं। वेट अ मिनट, मैं आप सभी के सामने आ जाती हूँ लाइव में। ओके, ओके, ओके। बाकी आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, नहीं समझ में आया, देन दोबारा से आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। वो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर देंगे। एंड मैं यही बोलूँगी, ये आधार है आपके बिज़नेस का। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ आपको जो है ज़रूरी है। एंड स्पेशली मैं बोलूँगी व्हाय होना चाहिए आपका। आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए एंड आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये 3 चीज़ है जो कि बेसिक है इस चीज़ में। अगर ये आपकी कंप्लीट नहीं है, देन आज ही इनको कंप्लीट कीजिए। व्हाय लिखिए, व्हाय ज़रूरी है आपको काम करने के लिए, जो है मोटिवेट करते हैं वो। तो बाकी मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।